बुलेटिन में खुशामदीद। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला होंगे। सलमान अकरम राजा ने बताया, अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला बानी पीटीआई का था। औरंगजेई में दहशतगर्दी के वाक़े पर बानी गमजदा हैं। बानी ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। केपी हुकूमत इस पॉलिसी से खुद को दूर करे। सुहेल आफरीदी के वजीर आला बनने के बाद नई शुरुआत होगी। सुहेल आफरीदी विफाकी हुकूमत की रहनुमाई करें, समझाएं कि अमन किस तरह कायम होगा। अली अमीन गंडापुर किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो वफादार रुकन हैं और रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बदतरीन सूरत हाल है। खान साहब इंतहाई गमगीन हैं। औरंगजेई डिस्ट्रिक्ट में वाकया हुआ। खान साहब ने कहा कि इसके बाद अब कोई चारा नहीं है मेरे पास कि मैं तब्दीली करूं। खान साहब ने याद दिलाया वफाकी हुकूमत ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है जो बिल्कुल गलत पॉलिसी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने आप को उस पॉलिसी से दूर करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस तरह अपने आप को वफाकी हुकूमत की और एजेंसियों की पॉलिसी से दूर नहीं कर सकी जैसा कि जरूरी था। नई अब हुकूमत कायम होगी खैबर पख्तूनख्वा में। सुहेल आफरीदी साहब वजीर आला होंगे। खान साहब की तवक्को है कि एक नई शुरुआत होगी। ये खान साहब का सोचा समझा फैसला है, लेकिन आज वाकया हुआ वो इस मामले का मुहर्रिक। खान साहब का ये हुक्म है सुहेल आफरीदी साहब वफाकी हुकूमत की रहनुमाई करें, उनको समझाएं कि पख्तून रिवायात क्या हैं, इस इलाके में अमन किस तरह कायम हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कोई साजिश होगी या अली अमीन साहब किसी साजिश का हिस्सा बनेंगे। वो पार्टी के वफादार मेंबर हैं, वफादार रुकन हैं, वो रहेंगे। उनकी ताज़ीम और इज्जत अपनी जगह रहेगी। बानी के हुक्म पर वजारत आला छोड़ रहा हूँ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा, वजीर आला का ओहदा बानी की अमानत था, उनकी अमानत वापस कर रहा हूँ। बानी के हुक्म पर अमल करते हुए वजारत आला से इस्तीफा दे रहा हूँ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कल अपना इस्तीफा गवर्नर को भेजेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सूबे में हमारे 51 एमपीएज मुत्तहिद और यकजा हैं। सूबे में सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत बनेगी। खान साहब की तरफ से हमें हिदायत मौसूल हो चुकी। अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर KPK को हिदायत की गई है कि वो अपना इस्तीफा दे दें। अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर के लिए रवाना होंगे। कल समरी के थ्रू अपना रिजिग्नेशन गवर्नर को भिजवाएंगे। एक बात मैं वाजे कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 मेजॉरिटी बरकरार रहेगी। 91 MPA मुत्तहिद यकजा है। KPK में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। दहशतगर्दी, जुराइम, सियासी सरपरस्ती का गठजोड़ मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जारियत का भरपूर, तेज और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय क़यादत के हालिया गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। कोर कमांडर्स ने वाज़ेह किया कि भारतीय जंगी जुनून, इश्तियाल अंगेजी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को खतरात लाहक हैं। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी करने वाले फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान का खात्मा किया जाएगा। कोर कमांडर्स ने पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी स्ट्रेटेजिक डिफेंस मुआहदे का खैर मकदम किया। कहा, मुआहदा मुश्तरका दिफा, मल्टी डोमेन ताउन इलाकाई अमन सलामती मजबूत बनाएगा। फोरम ने कश्मीर में हक खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अज़म दोहराया। कोर कमांडर्स फोरम ने फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी दोहराया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सैलाब में पाक फौज के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरंगजेई में दहशतगर्दों से लड़ते हुए 11 बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज ने औरंगजेई में हसास मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। भारतीय प्रॉक्सी फितनातुल खवारिज के 19 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा का ताल्लुक खैबर, कुरम, टांक, मर्दान, मानसेहरा, मलाकंड और सवाबी से है।
शहीद 11 बहादुर सपूतों की नमाज जनाजा रावलपिंडी चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वफाकी वज़रा, अस्करी और सिविल हुक्काम, आवाम की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहदा को उनके आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ात के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का भारतीय हिमायत याफ्ता 19 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, शहदा की कुर्बानियां कौम के आज़म और इत्तेहाद की अलामत है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म दोहराते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। कौम हमेशा उनकी मकरूज रहेगी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर देंगे आपको, विफाकी हुकूमत और नून लीग का वफ्द कुछ देर में नवाबशाह पहुंच रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नवाबशाह में मौजूद है। सदर आसिफ जरदारी से अयाज सादिक इसहाक डार की मुलाकात होगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। वफ्द खुसूसी तैयारे में इस्लामाबाद से रवाना हुआ था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी नवाबशाह में मौजूद है। विफाकी हुकूमत और नून लीग का वफ्द कुछ देर में नवाबशाह पहुंच रहा है। वफ्द खुसूसी तैयारे में इस्लामाबाद से रवाना हुआ था। सदर आसिफ जरदारी से अयाज सादिक इसहाक डार की मुलाकात होगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। पंजाब और सिंध की हुकूमतों के दरमियान तनाज़े पर गुज़श्ता दिनों सदर आसिफ अली जरदारी से मोहसिन नकवी ने मुलाकात की थी। बिलावल हाउस कराची में हुई मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सिंध और पंजाब हुकूमत में तनाव पर बात हुई। सदर ने मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत की। मुखालिफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो नून से शीन निकालने में लग जाते हैं। अब शीन से मीम को निकाला जा रहा है। पहले भी बड़े लोगों ने कोशिश की, आप भी कर लें, वो भी खत्म हो गए और आप भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नून और शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। मुखालिफिन के पास तनकीद के लिए कुछ नहीं तो बेहतर है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता। पूरी जिंदगी सुनती आई हूँ, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि याद रखो, हुसैन शाह की पंजाब की वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी को फैमिली समेत सक्खर आने की दावत। वजीर बल्दिया सिंध कहते हैं, पंजाब में कट लगाकर हाथ से शहरों को डुबोया गया। बिलावल भुट्टो ने तो अकल वाला मशवरा दिया, लेकिन पंजाब हुकूमत पटवारी निजाम को बेहतर समझती है तो ठीक है। पीपल्स पार्टी ने कराची में बहुत काम किया है, शाहिद काकान अब्बासी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मरियम जवाद साहिबा काम कर रही हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मशवरा जो दिया वो अकल का मशवरा था, बुरा मना लिया गया, बयानबाजी शुरू हो गई, वहाँ पे कट लगाए गए, शहरों को डुबोया गया। आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गड़ी खुदाबख्श ले चले, मुझे दिखाएं वहाँ 17 साल में आपने क्या किया। अजमान साहिबा आ जाए, सक्खर आ जाए, पूरी फैमिली के साथ आए, हम खिदमत करेंगे।
बात क्यों नहीं करती कि सिंध के हॉस्पिटलों का दौरा किया जाए, रिकॉर्ड चेक किया जाए, पंजाब के भाई बहनों का इलाज भी वहाँ पे होता है। घोटकी में सहाफी तुफैल रंद को बच्चों के सामने कत्ल कर दिया गया। जख्मी भतीजी डर के मारे हरकतें कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गई। मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल सहाफी तुफैल रंद बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। नामालूम मुसल्लह अफराद ने जरवार रोड पर गोलियों का निशाना बनाया। फायरिंग से सहाफी की 8 साल की भतीजी रीना जख्मी हुई, जो बाद में खौफ के बाइस हरकतें कल्ब बंद होने से अस्पताल में दम तोड़ गई। घोटकी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एसएसपी दफ्तर के सामने धरना दिया। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी करार दे दिया। एसएसपी अनवर के एहतराम का कहना है कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नए नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंद गया। पेशावर से देखिए ARY न्यूज के नुमाइंदे नवाब शेर मजीद बता रहे हैं। वक्त खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी के घर में मौजूद है, जहां पर खुशियां मनाई जा रही है। वर्कर जो है वो मुबारकबाद उनके ख़ानदान को दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सुहेल आफरीदी के कज़न दाऊद मौजूद है। ये हमारे अफरीदी कौम के लिए नहीं, पूरे फाटा के लिए ये हॉनर की बात है। सुहेल एनर्जेटिक है, यंग है, ये इस सूबे के लिए भी काम करेगा और फाटा के लिए तो डेफिनेटली। खानदान है उनका यही कहना है कि सुहेल आफरीदी जो है वो न सिर्फ ज़िले खैबर और जो कबायली अजला है उनकी तरक्की के लिए काम करेगा, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए काम करेगा, क्योंकि वो एनर्जेटिक है और यंग है और इंशाल्लाह वो सूबे को तरक्की की राह पर कामज़न करेगा। जी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हटाने के फैसले पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। गवर्नर KP ने एक्स पर लिखा, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी वफ्द के एजाज में जोहराना। वजीर आजम ने तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी अरब अच्छे बुरे वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। भाई हमेशा भाई की मदद के लिए आता है, यही पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा है। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा के तहफ्फुज़ के लिए मौजूद रहेगा। standing by Pakistan through thick and thin, and Saudi Arabia will always stand by Pakistan. Brothers has always come to help brothers, and that is this agreement all about. We take a lot of pride. We will forever be there to guard the holiest of holy places of Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwara. Our focus, joint business ventures, promotion of trade. हमास और इसराइल में कैदियों की रिहाई के लिए फहरिस्तों का तबादला हो गया। शर्म अल शेख में हमास वफ्द के रुकन ताहिर अल नूनू ने बताया, मुआहदे पर अमल दरामद की राह में हाइल रुकावटें दूर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात में उम्मीद और मुस्बत पेशरफ्त का माहौल है। जंग के खात्मे, इसराइली फौज के इनखला और कैदियों के तबादले पर तवज्जो दी गई। फरीकों और सालिसों की मौजूदगी में बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का कहना है, गजा मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में सदर ट्रंप को भी बुलाएंगे। मिस्री सयाहती मकाम शर्म अल शेख में जारी मुज़ाकरात के तीसरे दौर में कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, अमरीकी वफ्द, मिस्री इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह हसन इरशाद और तुर्की के सिक्योरिटी इदारे के चीफ इब्राहिम कालीन भी शामिल थे। अमरीकी सदर का कहना है, मशरक़ वस्ता में अमन की बहाली की कोशिशें फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। व्हाइट हाउस में कैनेडियन वजीर आजम से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने मजीद कहा, इसराइल और हमास जंगबंदी पर रजामंद हो गए तो अमरीका मुआहदे की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाएगा। Very serious negotiations, and I think there's a possibility that we could have peace in the Middle East. It's something even beyond the Gaza situation. We want a release of the hostages immediately, etc. And so our team is over there now. Another team just left, and other countries
literally every country in the world has supported the plan. केमिस्ट्री के नोबेल इनाम में सऊदी नैयाद अमरीकी भी शरीक। स्वीडिश रॉयल अकेडमी ने सऊदी नैयाद अमरीकी उमर यागी, जापान के सोसोमो किटागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन को इनाम का हकदार करार दिया। तीनों साइंसदानों ने धातुओं और नामियाती मॉलिक्यूल से बनने वाला मादा इजाद किया। ये मादा गैसों को जज्ब, जखीरा और छानने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। माहिरीन का कहना है मेटल आर्गिंग फ्रेमवर्क्स मुस्तकबिल में माहौलियाती आलूदगी, पानी की कमी और कार्बन गैस के इखराज जैसे मसाइल को हल करने में मददगार साबित होंगे। और खबर दें आपको, अमेरिका से वतन वापस आई फैमिली घर की दहलीज पर लुट गई। कार सवार फैमिली से घर की दहलीज पर डाकुओं ने लूटमार की है। डकैती वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। सलमान लोधी से इस बारे में मजीद जानते हैं। अपडेट कीजिए सलमान। देखिए, बफरगोन की वाकया है। आज सुबह ये फैमिली अमेरिका से लौटी थी। लौटते के साथ ही घर की दहलीज पर इनके साथ वारदात हुई। एक गाड़ी में मुसल्लह अफराद आए हैं सफेद रंग की, जिन्होंने पुलिस की लाइट्स भी लगा रखी थी। घर की दहलीज पर वारदात हुई और शहरियों खवातीन से रकम, ज्वेलरी और रकम छीन के फरार हो गए। मुतासरा अफराद ने पुलिस को वाकये का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस कहती है सीसीटीवी फुटेज हासिल मजीद किया जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज अब तक पुलिस को मिली है, इसमें गाड़ी का नंबर प्लेट वाजे नहीं है और चेहरे भी वाजे नहीं हो रहे। पुलिस कहती है इस वाकये की मजीद सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है ताकि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा सके। ठीक है, अपडेट करे थे आप सलमान लोधी, शुक्रिया। आपको अपडेट करे हैं। कराची से ये वाकया रिपोर्ट हुआ है। अमेरिका से वतन वापस आई फैमिली घर की दहलीज पर लुट गई। कार सवार फैमिली से घर की दहलीज पर डाकुओं ने लूट मार की है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। सियालकोट से खबर है, जहां पे गोदपुर में मोटरसाइकिल सवार की चिंची में बैठी खातून से बदतमीजी। ओबाश नौजवान सरेआम चिंची में सवार खातून का दुपट्टा खींचकर हिरासा करता रहा। आमिर जावेद बट से मजीद तफसीलात लेंगे। आमिर, इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में आई? जी बिल्कुल, ये थाना मुरादपुर का इलाका है गोदपुर। इसमें नामालूम ओबाश नौजवान ने चिंची सवार खातून से सरेआम इंतहाई बदतमीजी करते हुए खातून का दुपट्टा खींचकर हिरासा करता रहा। खातून को हरासा करने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार चिंकी रिक्शे पर सवार खातून को बार बार उसका दुपट्टा खींचकर उसको हरासा कर रहा है और चिंकी में सवार जो दीगर खवातीन है वो भी बेबसी की तस्वीर दिखाई दे रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद ने एसएचओ मुरादपुर को मुलजम की फौरी तौर पर गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। पुलिस ने मुख्तसर से टाइम में सेफ सिटी कैमरों की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुलजम को ट्रेस करके उसको गिरफ्तार कर लिया है और मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुलजम की शिनाख्त सलमान अशरफ के नाम से हुई है। डीपीओ फैसल शहजाद के सिलसिले में कहना है कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस की अव्वली तरजीह है। तहफ़्फ़ुज़ देना उनकी जिम्मेदारी है। आमिर जावेद बट इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हराने का मौका गंवा दिया। कौमी टीम को आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी शिकस्त का सामना। कोलंबो में कैंगरूज ने 107 रन से फतह समेटी। पाकिस्तान टीम 221 रन के ताक़ुब में 114 रन पर ढेर हो गई। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें सिर्फ 76 रन पर गिर गई थी, लेकिन मोनी ने 109 रन की शानदार इनिंग से पांसा पलट दिया। मोनी और अलाना किंग ने 9वीं विकेट पर रिकॉर्ड सेंचुरी शराकत बनाई। किंग ने करियर की पहली 50 स्कोर की। मोनी को मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।